नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में वोटिंग की जा रही है। आज शाम 5 बजे तक 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में यानी कि बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। इसकी काउंटिंग 25 जनवरी को होगी। सभी निकायों में राज्य निर्वाचन आयोग ने आईएएस और पीसीएस अफसरों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया है। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल बूथों की संख्या 3390 से ज्यादा बताई जा रही है। निकायों में मतदाताओं की कुल संख्या 30 लाख से ज्यादा है। मतदान संपन्न कराने के लिए 3390 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां बुधवार को रवाना भी हो गई है। दून में महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर 20 पिंक बूथ सजाकर तैयार किए गए हैं। इन पिंक बूथों पर महिला कार्मिक और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी तैनात है। यहाँ सिर्फ महिला ही मतदान करती हुई नजर आएंगी। तो निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है और ऐसे में 100 निकायों के लिए वोटिंग है। जनता बैलेट बॉक्स में अपना फैसला कैद कर रही है और 25 जनवरी को क्या कुछ जनता का जनादेश है, ये सभी के सामने होगा। छोटी सरकार के लिए जनता के मन में कौन सी पार्टी समाई है, किसके पक्ष में जनता भी अपना समर्थन दे रही है। आज बैलेट बॉक्स में क्योंकि जो तमाम प्रत्याशी है उनकी किस्मत का फैसला किया जा रहा है। 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद किया जा रहा है और ऐसे में ये सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देहरादून हॉट सीट है तो वही तमाम जो सीटें हैं उस पर दोनों ही पार्टियां चुनावी हुंकार भर रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। वहीं अजय चौहान हमारे साथ, विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभय आपके पास ही आऊंगी। अभय, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग जारी है, कितना प्रतिशत वोटिंग अभी तक किया जा चुका है पूरे प्रदेश में? देखिए, चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में इस बार जैसे कि उम्मीद थी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो निकाय चुनाव का जो मतदान प्रतिशत होगा वो बढ़ा हुआ हो सकता है और वैसे ही रुझान अब तक देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। पिछले 2 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 2 घंटों में जो मतदान का प्रतिशत है 10% से ऊपर का है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों से बाहर जो मतदाता थे उनकी लाइन लगी हो चुकी थी। इंतजार था कि जैसे ही मतदान शुरू होगा तो वो अपने वोट को कास्ट करने का काम यहाँ पर करेंगे और उसके बाद अभी तक जो तस्वीर है वो हर पोलिंग बूथ पर इसी तरीके से नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है पोलिंग बूथों पर और जितने मतदान केंद्र हैं उनके बाद जितने पोलिंग बूथ हैं उन पर लंबी लाइनें हैं। महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो सके, सुगमता के साथ हो सके। लाइन में कोई भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है। आप कह सकते हैं चाहे वो वीआईपी हो, वीवीवीआईपी हो या फिर आम आदमी हो, सभी उस आधार पर यहाँ पर लाइन में लगे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से भी यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। मैं जिस लाइन में जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ, ये पोलिंग बूथ गढ़ीकेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस समय जिस पोलिंग बूथ पर है यहाँ पर 3 कक्ष अलग यहाँ पर पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए, सभी लाइनर्स हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जो आवास है उसके क्षेत्र में आता है, वहाँ वो भी इस वक्त लाइनों में यहाँ पर लगे अपने मतदान इंतजार कर रहे हैं। अर्थात शासन के जो प्रमुख सचिव हैं पीडब्ल्यूडी डॉक्टर पंकज पांडे जी, वो भी यहाँ पर हैं। वो भी पोलिंग बूथ पे लाइन के बाहर खड़े रहे और इंतजार कर रहे हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं क्योंकि चुनाव का दिन है तो ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी अपनी चीज़ें जानते हैं और उसी के आधार पर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। मतलब बातचीत करने के लिए सचिव डॉक्टर पंकज पांडे सर, आज आप भी लाइन पे लगे, काफ़ी देर होगी आपको भी लाइन लगे, इंतजार कर रहे हैं। इस आधार पर आज वोट करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर छोटी सरकारों की? देखिए, शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पहले के टाइम में हम लोग रूरल पे ज़्यादा फोकस करते थे, आजकल अर्बनाइजेशन का टाइम चल रहा है तो शहर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखने के लिए जो सरकार चुनी जाने वाली है वो निश्चित रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सही लोगों को चुन के उस सरकार में लेके आएँ। मेयर हैं, पार्षद हैं, तो जब अच्छे लोग चुन के आएंगे तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा। शहर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जो ज़रूरत होती है लोगों को, उसका ध्यान रखेंगे वो लोग।
सर आप पूरा उत्तराखंड घूम चुके हैं, खासतौर पर देहरादून की बात करते हैं, आज क्या सोच कर आप देहरादून के लिए आए सर कि ऐसा मेयर चाहिए, ऐसा पार्षद चाहिए? देखिए, अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, क्योंकि सरकार में हम लोग हैं लेकिन हम भी यहाँ के एक निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वोटर हैं यहाँ के, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सही लोगों को इस जो छोटी सरकार है हमारी, जो अर्बन लोकल बॉडी की सरकार है, उसको चुनने में अपना योगदान दें। लाइन पे काफ़ी देर होगी, कैसा देख रहे हैं सर उत्साह, कितने लोग तक जागरूक रख पा रहे हैं? देखिए, लगातार लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे और ये अच्छी बात है कि इतनी भीड़ है यहाँ पे, तमाम लाइन लगी हुई है और इसमें लाइन में मैं खुद भी हूँ काफ़ी टाइम से, तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, विकलांग लोग हैं, उनको यहाँ से आगे जल्दी जाने दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। हम लोग को भी अपने बुजुर्गों का और विकलांगों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो नहीं खड़े हो सकते हैं उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे, बाकी ठीक है, हम सब लोग खड़े हैं, सबका नंबर आएगा और हम लोग वोट करके जाएंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं उस लाइनों को देखकर कहा जा सकता है कि सभी लोग यहाँ पर सुबह से ही इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे, सभी लोग मतदान करने के लिए आतुर थे। और जैसे कि एक नारा पहले से ही यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने दिया था कि पहले हम मतदान करें फिर जलपान करें, तो सभी लोग उस आधार पर जल्द से जल्द मतदान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लाइनें लंबी है, सभी लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं और जिस प्रकार से इस बार निकाय चुनाव को लेकर उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, तो वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक कहा जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी बिल्कुल अब है ये लोकतांत्रिक देश की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। मतदान के दौरान की ही खूबसूरत तस्वीर होती है कि भेदभाव भूलकर वीवीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है, आम जनता सभी एक लाइन में होते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ विकास चौहान भी लगातार बने हुए हैं। विकास, हरिद्वार में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कितनी बताई जा रही है और कैसी हलचल अभी पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है आपको? देखिए, अगर पोलिंग घंटे हैं तो 13% के आसपास जो परसेंटेज यहाँ पर रहा है मतदान का। अगर बात करेंगे कि जिस तरह के लोगों में क्या होता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह से भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हो, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर हम बात भी करना चाहेंगे, एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, करीबन उनकी उम्र 90 से ऊपर है। सबसे पहले आप क्या नाम है और कितनी उम्र है? आपकी 92 उम्र है और क्या आपने सोच के आज मतदान किया है, किस तरह का जिस तरह से मतदान के लिए युवा भी आ रहे हैं, तो युवाओं को किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का वोट करेंगे? उनको यही कहना है कि मत होना चाहिए सबका, ताकि वो देश से आगे बढ़ सके, तो शहर की उनकी हो सके, सुनवाई हो सके। और देखिए, जिस तरह से एक 92 की उम्र में भी आप यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह का सोच के वोट किया है? हम चाहते हैं कि जो अपना पार्टी हो, वो जो मेरा हो, वो एक ही पार्टी की हो, जिससे हम आगे विकास कर सके। अब इंडिया का भी एक ही है हमारी पार्टी, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम एक ही पार्टी को आगे चुने और आगे राइट कर सकें। और जिस तरह से युवाओं में और खासतौर जैसे आपके साथ बुजुर्ग भी आए हैं, जिस तरह से वोट के लिए किस तरह से क्या कहना चाहेंगे कि वोट करने के लिए लोग यहाँ पर? मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आके यहाँ पे वोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचे कि हमारी जो है पार्टी को अच्छे बहुमत से वोट होते। तो जिस तरह से कह सकते हैं हर उम्र में जो लोग हैं उनमें वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विकास, ऐसे में मुझे लगता है कि आने से पहले ही पोलिंग बूथ तक आने से पहले जनता डिसाइड कर चुकी है कि उनको किसे वोट देना है और किन मुद्दों के आधार पर वोट देना है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजना गोयल कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजना, कोटद्वार में भी लगातार सुबह से ही वोटिंग की जा रही है, वोटिंग प्रतिशत अभी तक कितनी बताई जा रही है और वहां पर पोलिंग बूथ पर कैसी हलचल? आपको बता दूं श्रुति कि जिस तरह से हम सुबह से ही यहाँ पर पोलिंग बूथों पर नजर बनाए रखे हुए हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि मतदाता मतदान करने लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पर जो खासतौर से महिलाएं और जो नए वोटर है, पहली बार वोट डाले हैं, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। वही कुछ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने भी यही अपना सबसे पहला उद्देश्य रखा है कि हम वोट डालने के लिए जाए।
बिल्कुल अंजना, कोटद्वार की जो सीट है वो भी बेहद दिलचस्प है और जो तमाम सियासी इक्वेशन है उसमें अपने अंदर समेटी हुई है। लेकिन अगर पोलिंग बूथ की बात करें तो बुजुर्गों के लिए कैसी सुविधा है वहां पर पोलिंग बूथों पर, और साथ ही साथ कोटद्वार में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं अंजना? जी, मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार में जो बुजुर्गों के लिए मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर के जो उनके परिजन है अपने बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कि हर बार यही होता है कि बुजुर्गों के या दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। वहीं हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन भी इस बात पर बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। मतलब कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोलिंग बूथ पर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय भी लगातार देहरादून से बने हुए हैं, वो भी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं अभी। अभय, क्या वहां पर बुजुर्गों के लिए जो डिसेबल हमारे सिटीजन हैं उनके लिए किसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, ये हर पोलिंग बूथ पर इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है जिससे समझा जा सकता हो कि जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को पूरी सुविधा यहाँ पर देने की बात हो रही है। और अभी ये कह सकते हैं मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी आए मौजूद है, वो खुद मतदान करके बाहर निकले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज निकाय चुनाव यानी छोटी सरकारों के लिए मतदान यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र के महापर्व प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो उत्साह ये सुबह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं सुबह से कई वार्डों में घूमकर आया हूं, एक अपार उत्साह लोगों का अपने वोट के प्रति है। क्योंकि राष्ट्रपति जी के वोट की ताकत, प्रधानमंत्री जी के वोट की ताकत और एक आम मतदाता की वोट की ताकत बराबर है। इसलिए लोगों को अपनी वोट की ताकत को पहचानना चाहिए। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं कई वार्डों से घूमकर आया हूं, वातावरण भाजपामय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ताबड़तोड़ प्रचार किया है, 54 से अधिक सभाएं उन्होंने की है, उसका भी एक प्रभाव जनता पर पड़ा है। और अधिकांश नगर निगम, नगर निकायों पर भारतीय जनता काबिज होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद जीतने वाले हैं। पोस्टल बैलेट से चुनाव हो रहा है, जनता इन सब चीज़ों को जानते थे, खासतौर पर विपक्षी जो अब तक ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते थे, वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, क्या लगेगा? देखिए, नाई नाई बाल कितने सब सामने आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस यहाँ भी हारने के बाद कोई ना कोई आरोप लगाएगी। जैसे आज हरीश रावत जी ने कहा कि मेरा नाम गायब कर दिया। अरे भाई, तुम तो इतने बड़े पदों पर हैं, आपको अपने वोट की चिंता करनी चाहिए थी। मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, मैंने चिंता करी, मैंने अपने अध्यक्ष से कहा, मैंने कहा हमारा पूरा परिवार नहीं है इसमें, तो सबके नाम जुड़ गए, आज हम वोट डालने आए हैं। तो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति को तो उसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े पदों पर रहे हैं। तो हारने के बाद फिर कांग्रेस के पास हुआ कि हमारा नाम गायब कर दिया, कहने वाली है। क्या कुछ कहेंगे आज भी जनता से, ताकि लोग और घरों से बाहर निकले आए? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं, शाम को 5 बजे तक चुनाव है, आप वोट डालने जरूर आए, अपना मत का प्रयोग करें, अपनी ताकत को पहचाने। मैं लोगों से अपील करता हूँ बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री जी साफ तौर पर इस चीज़ को कह रहे हैं, लोगों से भी जागरूक होने की बातचीत करें ताकि लोग भी जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो सके, ताकि छोटी सरकार बेहतर तरीके से यहाँ पर आ सके और उनके जो काम हैं, उनके जो छोटे छोटे काम होते हैं, जनता की छोटी छोटी समस्या होती है, उनका समयबद्ध तरीके से निदान हो सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में लगातार जो जनता है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अभय लगातार नजर आ रही है। ये लंबी लाइनों में जनता अभी मौजूद है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान लगातार बने हुए हैं। विकास, क्योंकि जिस तरीके से कोटद्वार में हालत है, वहां के पोलिंग बूथों पर बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्या हरिद्वार में भी वैसे ही हालात है? क्या वहां भी शिकायतें दर्ज की जा रही है परिजनों के द्वारा? या कोई इस तरह से कोई चलने फिरने में जो असहाय लोग हैं, उनकी अगर सुविधाओं की बात करेंगे तो हालांकि हर जगह इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। लेकिन जहाँ पर फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर व्हील चेयर की जरूर व्यवस्था यहाँ पर की गई है
लेकिन जो पोलिंग बूथ यहाँ पर है, वो जो मतदान स्थल है, वहाँ से बाहर गेट तक तो गाड़ी उनको ला सकती है और उसके बाद जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनको व्हील चेयर के माध्यम से उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख भी सकते हैं कि व्हील चेयर के माध्यम से इस जो वोटर हैं उनको यहाँ पर लाया गया है ताकि वो अपना वोट यहाँ पर डाल सकें और उसके बाद उनको यहाँ पर जो बूथ है उनका वहाँ पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनको लाइन से बीच में उनको पहले प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर वोट देने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। जी बिल्कुल, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनको प्राथमिकताएं दी जा रही है हरिद्वार में वहां के पोलिंग बूथों पर, और बुजुर्गों को देखते हुए तमाम सुविधाएं प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। बने रहिए विकास हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे अंजना, क्योंकि तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में क्या वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है या अभी भी वोटिंग प्रतिशत उतनी ही कोटद्वार में? इस तरह से सुबह के समय पे मौसम ठंडा था, लेकिन अब तेज धूप निकल आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाता भी जाते बाहर घर से निकल कर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमें सुबह तो लग रहा था कि शायद मौसम खराब की वजह से नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से मौसम खराब हो चुका है तो महिलाएं और जो नया वोटर है, बुजुर्ग सभी अपने वहां पर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में मौसम, क्योंकि पहले आसार जताया जा रहा था कि बारिश होगी, हालांकि अब मौसम अच्छा हो गया है, धूप निकल चुकी है। ऐसे में जो घर में बैठे थे, जो जनता बैठी हुई थी, वो भी पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव, आज उसके लिए वोटिंग की जा रही है। 100 निकायों के लिए वोटिंग की जा रही है। 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों में बढ़ते आगे। शिवालिक नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। महेश प्रताप का कहना है कि जब वो रात के समय चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए क्षेत्र में मौजूद थे, तभी सुभाष नगर में राजीव शर्मा के समर्थकों ने उन पर हमला किया। राणा के अनुसार उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वाहनों में सवार दर्जनों लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोला और तोड़फोड़ की और उनके समर्थकों के साथ मारपीट भी की गई। इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि इस घटना के संबंध में अभी तक पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। वही दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का दिल्ली दौरा है आज। सीएम धामी बने हैं स्टार प्रचारक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। शाम 4 बजे पालम में निकालेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। राजापुरी ई रिक्शा स्टैंड से शुरू होगा रोड शो। दिल्ली कैंट में आयोजित रोड शो में होंगे शामिल। तो सीएम धामी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। बतौर युवा मुख्यमंत्री देश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बेहद पसंद करती है और आज एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।